हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज बेसिकली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इन दोनों का प्रोडक्ट है एक हिसाब से। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कंबाइंड लिवरेज हमारा आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम क्या चेक करते हैं कि सेल्स में चेंज होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है। और फाइनेंशियल लिवरेज में हम क्या चेक करते हैं कि ईबीटी और ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हम ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स एसेट्स, फिक्स कॉस्ट देखते हैं, एंड फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर फाइनेंशियल नेचर की फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट देखते हैं। दोनों जो लिवरेज है, सिंस बोथ दिस लिवरेज आर क्लोजली कंसर्न्ड विद सस्टेनिंग द एबिलिटी टू कवर फिक्स चार्जेस, यानी ये दोनों जो लिवरेज हैं ये पता लगाते हैं कि हम फिक्स चार्जेस कितने सहन कर सकते हैं, क्या एबिलिटी है हमारी, ये लिवरेज ये हमको बताता है। अगर इन दोनों लिवरेज को कंबाइंड कर दिया जाए तो हम टोटल रिस्क अपना देख सकते हैं, उसको कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं। यानी अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को कंबाइंड कर देंगे तो हमें टोटल रिस्क पता चल जाएगा। तो इसे हम टोटल रिस्क भी बोलते हैं। टोटल रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम इन दोनों लिवरेज को कंबाइंड कर दें तो। और कंबाइंड लिवरेज क्या करता है, ये फिक्स कॉस्ट जो है वो बताता है कि ये कौन से नेचर की है, ऑपरेटिंग नेचर की है या फाइनेंशियल नेचर की है। अब इसका कंप्यूटेशन करना है। कंप्यूटेशन कैसे करना है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि DOCL कंबाइंड लिवरेज प्रोडक्ट है किसका है, DOL ऑपरेटिंग लिवरेज का और DFL फाइनेंशियल लिवरेज का। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन में EBT। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, नेट इफेक्ट रहेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। EBIT से EBIT कट हो जाएगा तो C अपॉन में EBT कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है। अब डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या है? तो इसको भी सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे, DOL इंटू DFL, चेंज इन EBIT अपॉन में चेंज इन सेल्स इंटू में चेंज इन EBT अपॉन में चेंज इन EBIT। परसेंटेज क्या है? अब इसको हम, इसमें क्या रहेगा, EBIT से EBIT कट हो जाएगा, देन जो लास्ट फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल्स में चेंज होने से EPS में कितना चेंज हो रहा है वो हमें DCL बताता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 200 रुपये, VC हमारी 120 है, फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डेट 6 लाख है, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड 4 लाख है, टैक्स रेट 40% और यूनिट कितनी प्रोड्यूस करनी है 60,000। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कंबाइंड लिवरेज हमको कैलकुलेट करना है और ऊपर लिखा हुआ अर्निंग पर शेयर भी हमारे को निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 200 माइनस करेंगे VC 120 तो 80 हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, 80 पर यूनिट है। इसको हम यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 48 लाख। इसमें से फिक्स एसेट्स हम माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 10 लाख, देन 38 लाख हमारा क्या आ जाएगा, EBIT 38 लाख आ गया। इंटरेस्ट हमारा फिर आ जाएगा, ऊपर गिवन है 6 लाख, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 32 लाख हमारा आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स रेट कितनी है 40%, ऊपर गिवन है 40%, हम इसमें से माइनस करेंगे तो 19,20,000 हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब
टैक्स हमने पे कर दिया। अब इसके बाद हमको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करना है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है, 4 लाख गिवन है, तो ये माइनस करेंगे तो 15,20,000 हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। ये किस लिए काम करेगा, इसका यूज़ आएगा हम ईपीएस निकालने के लिए, अर्निंग पर शेयर। तो प्रॉफिट कितना अवेलेबल है हमारे पास, 15,20,000 और हमारे पास यूनिट्स है 60,000, तो हम निकालेंगे ईपीएस। ईपीएस आएगा 15,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो 25.33 हमारा आ जाएगा ईपीएस। यहाँ पे गलत दिया हुआ 11,20,000 की जगह 15,20,000 होगा और आंसर हमारा आएगा 25.33। ये हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अब हमको निकालना है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 48 लाख, ठीक है। अब ईबीटी हमको निकालना है। ईबीटी यहाँ दिया हुआ है अर्निंग बिफोर टैक्स 32 लाख, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है। अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं होता तो हम डायरेक्ट 32 लाख ही लिख देते और फॉर्मूले में पुटअप कर देते, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है तो हम इसे सबसे पहले ग्रोस अप करेंगे, यानी बिफोर टैक्स करेंगे इसको। तो बिफोर टैक्स करने के लिए, ग्रोस अप करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारा ये है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ग्रोस अप किया है 4 लाख अपॉन में 1 माइनस में टी यानी टैक्स रेट। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6,66,666 हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जो कि हमको किस में माइनस करना है, 32 लाख में। तो ये माइनस करेंगे देन हमारा ईबीटी आ जाएगा 25,33,334। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे हम। तो कंट्रीब्यूशन था 48 लाख और ये हमारा ईबीटी है, देन हमारा आंसर आ जाएगा 1.89। तो ये हमारा क्या है, कंबाइंड लिवरेज। इसके अंदर अगर किसी को कुछ इसमें डाउट रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक्स लिमिटेड का है, उसके अंदर है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की और 10 रुपीज़ ईच है। फिर उसके बाद डिवेंचर है 7.5% के 4 लाख। सेल्स उसने बताई है कि 40,000 है और उसको 20% इंक्रीज़ करना है, यानी 48,000 यूनिट करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 7.5, वीसी हमारी है 4.5 और फिक्स कॉस्ट दी हुई है 50,000। टैक्स रेट है 50%। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डीओएल और डीएफएल एंड डीसीएल, तीनों चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो पहले 40,000 के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा ईपीएस कितना आ रहा है। सेल्स हमारी आ जाएगी 3 लाख, 40,000 इंटू 7.5 पर यूनिट, ठीक है। वीसी 4.5 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से 4.5 को 1,80,000। कंट्रीब्यूशन सेल्स में से वीसी माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 120। फिक्स कॉस्ट ऊपर गिवन है 50,000, तो ईबीआईटी हमारा आ जाएगा 70,000। माइनस करेंगे इसमें से ईबीआईटी में से अब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कितना है, डिबेंचर दिए हुए हैं 7.5% के, 4 लाख के डिबेंचर है, 4 लाख का 7.5% हमको इंटरेस्ट पे करना है हर साल। तो 7.5% कितना होगा, 30,000, 4 लाख का। तो ये माइनस कर देंगे हम इसमें से। देन ईबीटी आ जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स रेट गिवन है 50%, तो 20,000 माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कुछ है नहीं इसमें, देन हम डायरेक्ट इसको इक्विटी शेयर जो है हमारे उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स है ना 4 लाख और 10 रुपीज़ ईच है, तो इस 40,000 के हमारे इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। फिर 48,000 यूनिट से हम इसको सॉल्व करेंगे, 360 आ जाएगा, 3,60,000। फिर 4.5 यूनिट है, 48,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,16,000। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,44,000। फिक्स कॉस्ट ऊपर गिवन है सेम है 50,000। देन ईबीआईटी आएगा 94,000। फिर इंटरेस्ट हमको माइनस करना है 30,000, सेम रहेगा।
EBT आ जाएगा 64,000, टैक्स रेट 50% है तो 32,000 माइनस कर देंगे हम इसमें से। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी आ जाएगी 32,000 और हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 40,000 ये टोटल 4 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी और 10 रुपीज़ ईच है तो मतलब में 40,000 हमारे इक्विटी शेयर्स होंगे। तो ये 0.8 हमारा आ जाएगा EPS। अब हम कैलकुलेट करेंगे DOL, DFL एंड DCL। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसके अंदर कितना चेंज हुआ है। सेल्स के अंदर कितना चेंज हुआ है, 3 लाख से 3,60,000 हुई है तो 60,000 इंक्रीज़ हुई है। तो 60,000 इंक्रीज़ हुई है तो कितना हो गया, 20% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, EBIT हमारा कितना था, 70,000 था और 94,000 हो गया, यानी 24,000 इंक्रीज़ हुआ है तो ये कितना है 34.29% हो जाएगा। EPS में कितना परसेंट चेंज हुआ है, 0.30 चेंज हुआ है तो 60% ये हमारा आ जाएगा। अब फॉर्मूले में बस हमको पुटअप करना है, परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना था 34.29 ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। सेल्स में कितना परसेंट चेंज हुआ है 20% तो 1.71 हमारा आ जाएगा DOL। DFL आ जाएगा 60 है हमारा, EPS में चेंज 60% हुआ है ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। EBIT में कितना चेंज हुआ है 34.29 तो टोटल हमारा 1.75 DFL आ जाएगा। अब DCL हमको निकालना है। DCL इन दोनों का प्रोडक्ट है, DOL एंड DFL का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.99 हमारा आ जाएगा DCL। तो ये हमारे तीनों लिवरेजेस है।